हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस वीडियो। चलिए जल्दी से आज पूरे दिन जिन सी कंपनियां इंपॉर्टेंट कंपनियां ने अपने रिजल्ट्स दिए हैं उसकी एक बार समरी देख लेते हैं। पहली कंपनी है ट्रेंड लिमिटेड। इसका रिजल्ट 6 बजे के आसपास आया है, तो हम इसका इम्पैक्ट ऑन दिस कंपनी कल ड्यूरिंग मार्केट आवर्स देख सकेंगे। रेवेन्यू में हम देख सकते हैं 65% के आसपास लास्ट ईयर से जंप हुआ है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 4% के आसपास ड्रॉप आया है। एक्सपेंसेस एज कंपेयर टू रेवेन्यू लास्ट ईयर से कम हुए हैं, 62% के आसपास हुए हैं, लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर से देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1% एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। यही चीज़ हमें प्रॉफिट में भी दिखती है, जहाँ पे अगर हम देखते हैं लास्ट ईयर से तो प्रॉफिट के अंदर काफ़ी अच्छा जंप दिखाई दे रहा है। ये जंप अप्रॉक्सीमेटली 300% के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर से देखते हैं तो 70% के आसपास की डिप दिखाई दे रहा है। यही चीज़ हमें ईपीएस के अंदर भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है। अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो इस कंपनी ने 2.2 रुपीस का डिविडेंड दिया है। अगली कंपनी की बात कर लेते हैं, एल टी आई माइंट्री लिमिटेड, आईटी की कंपनी। इसका रिजल्ट 4 बज के 30 मिनट के आसपास आया है। अगर हम रेवेन्यू में देखते हैं तो ईयरली बेसिस पे 19% का जंप हुआ है, क्वार्टरली बेसिस के अंदर जरूर डिप है। एक्सपेंसेस भी लास्ट ईयर के मुकाबले अप्रॉक्सीमेटली 25% बढ़ गए हैं, लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर से देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2% के एक्सपेंसेस कम हुए हैं। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर से 0.5% बढ़ गए हैं, लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर से बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 11% के आसपास प्रॉफिट बढ़ गए हैं। ईपीएस पे भी हमें सेम चीज रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 40 रुपए का। अगली कंपनी है टेक महिंद्रा लिमिटेड। इसके भी रिजल्ट मार्केट आवर्स के बाद आए हैं, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास आए हैं। ईयरली हम देख सकते हैं रेवेन्यू में अच्छा जंप दिखाई दे रहा है। एक्सपेंसेस अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंसेस के अंदर एज कंपेयर टू रेवेन्यू ज़्यादा जंप है लास्ट ईयर से भी, और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी। यही चीज़ हमें प्रॉफिट के अंदर भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है, जहाँ पे ईयरली बेसिस के अंदर जो प्रॉफिट है वो 27% के अप्रॉक्सीमेटली डिप हो गया है, और क्वार्टरली बेसिस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 12.5% के आसपास ड्रॉप हो गया है। सेम चीज़ हमें ईपीएस में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है, लेकिन इस कंपनी ने 32 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। अगली कंपनी की बात कर लेते हैं, विप्रो लिमिटेड। इसका रिजल्ट भी मार्केट आवर्स के एकदम बाद आया था, 4 बजे के आसपास आ गया था। अगर हम देखते हैं तो ईयरली बेसिस के ऊपर रेवेन्यू में जंप है, एक्सपेंसेस में थोड़ा ज़्यादा जंप है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, लास्ट ईयर से सिर्फ 1 करोड़ का फर्क दिख रहा है। लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर से देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1% का जंप दिखाई देता है। सेम चीज़ हमें ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है। साथ ही इसी कंपनी ने बाय बैक भी अनाउंस किया है। लॉरेंस लैब, इसका रिजल्ट मार्केट आवर्स में ही आ गया था 3 बजे के आसपास। अगर आप शेयर भी देखेंगे तो उस टाइम पे शार्प डिप आया था इसके अंदर, लेकिन उसके बाद काफ़ी रिकवर भी कर गया है, और उसका रीज़न हम यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं। रेवेन्यू बेसिस पे ड्रॉप हुआ है 3% के आसपास। एक्सपेंसेस 10% बढ़ गए हैं लास्ट ईयर से, लास्ट क्वार्टर से, लेकिन 2.6% एक्सपेंसेस घट गए हैं। लेकिन अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो वो 10% घट गए हैं। तो यही चीज़ हमें प्रॉफिट में भी दिखती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 53% के आसपास जो प्रॉफिट है वो गिर गया है। लेकिन हम क्वार्टरली बेसिस पे बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा ड्रॉप दिखाई दे रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 47% का ड्रॉप दिखाई दे रहा है। लेकिन इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है 1.2 रुपीज़ का। अगली कंपनी कोफोर्स। इसका रिजल्ट मार्केट शुरू होने से पहले ही आ गए थे। रेवेन्यू के अंदर हम जंप देख सकते हैं, 23% के आसपास है। क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा जंप है, 4% के आसपास है। एक्सपेंसेस ज़रूर बढ़ गए हैं, 30% थे लास्ट ईयर से जो बढ़े हुए हैं, और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी 10% के आसपास रेवेन्यू एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। इस वजह से हमें नेट प्रॉफिट के अंदर सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिखाई दे रहा है।
नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर से 50% ड्रॉप हो गया है, लेकिन अगर हम लास्ट ईयर से देखते हैं तो लास्ट ईयर से भी 48% ड्रॉप हो गया। सेम चीज़ हमें ईपीएस में भी दिखती है। डिविडेंड की बात करते हैं तो इस कंपनी ने 19 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है नेक्सिस बैंक। इसका रिजल्ट भी मार्केट आवर्स के बाद आया है। रेवेन्यू में अच्छा जंप दिख रहा है, 31% का है। क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी हम जंप देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7.5% की है। एक्सपेंसेस भी अच्छे बढ़े हैं। क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े से ज़्यादा बढ़े हैं एज कम्पेयर टू जो उसका रेवेन्यू का परसेंटेज है। प्लस कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम भी रिपोर्ट करी है, अप्रॉक्सीमेटली 12,500 करोड़ की, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है वो गिर गया है। इनफैक्ट कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। ये चीज़ हमें ईपीएस में भी दिखती है। लेकिन अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो एनपीएस में हम देख सकते हैं कि एनपीएस में अच्छा ड्रॉप है। इसी के साथ मैं वीडियो कंक्लूड करना चाहूँगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।